और कल पूरे देश में बकरीद मनाई जाने वाली है, लेकिन बकरीद से पहले कई तरह की गाइडलाइन और एडवाइजरी भी जारी की गई है। पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। आइए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे संवाददाता देवेश कुमार हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं, देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपडेट लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली। चूंकि देवेश, एडवाइजरी दिल्ली सरकार की ओर से भी जारी की गई है, तमाम तरह के उसमें निर्देश दिए गए हैं कि अवैध तरीके से कुर्बानियां नहीं देनी है। और क्या विस्तार से जानकारी है कल बकरीद को लेकर, एडवाइजरी को लेकर, तैयारियों को लेकर? देखिए, बिल्कुल एमसीडी की तरफ से दरअसल पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी गई थी, जो स्लॉटर हाउस है वहीं पर कुर्बानी होगी। अब ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से भी बकरीद को लेकर विशेष एडवाइजरी जारी की गई है। पुलिस को भी निर्देश दे दिए गए हैं कि अवैध कुर्बानी कहीं नहीं होगी, सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी नहीं होगी। जो पहले से निर्धारित स्लॉटर हाउस है वहीं पर दरअसल कुर्बानी दी जाएगी। साथ ही साथ ये भी जिक्र किया गया एडवाइजरी में कि गाय और ऊंट की कुर्बानी की अनुमति नहीं होगी, इसको अपराध माना जाएगा। दरअसल लगातार ये भी देखने को मिलता है कि लोग सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर देते हैं। इसको लेकर भी एडवाइजरी है कि आप सोशल मीडिया पर पोस्ट ना करें तो भी कार्रवाई आपके खिलाफ हो सकती है, जुर्माने का प्रावधान है एमसीडी की तरफ से। दरअसल साथ ही साथ ये भी अपील की गई है एडवाइजरी के जरिए कि जो स्लॉटर हाउस है, जो निर्धारित किए गए हैं सरकार की तरफ से, एमसीडी की तरफ से, वहीं पर कुर्बानी दी जाए। जो सार्वजनिक स्थान है वहां पर कुर्बानी ना हो। अक्सर देखा गया कि सार्वजनिक स्थानों पर, घर के बाहर या फिर कुछ ऐसी जगह होती है जहां पर जो है बकरीद के दिन कुछ लोग होते हैं कि वो वहां पर कुर्बानी देते हैं। तो उसको देखते हुए पुलिस को भी निर्देश सरकार की तरफ से दे दिए गए हैं कि अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो उन पर तुरंत जो है कार्रवाई की जाए। दरअसल क्योंकि सरकार की तरफ से और दिल्ली नगर निगम की तरफ से स्लॉटर हाउस पहले से ही निर्धारित कर दिए जाते हैं। पूरी तैयारी एमसीडी की तरफ से भी है और दिल्ली सरकार की तरफ से भी है। बकरीद को लेकर कोई कमी ना रह जाए, इसको लेकर अब एडवाइजरी भी सरकार की तरफ से जारी कर दी गई है कि किसी भी अवैध कुर्बानी ना दी जाए और जो इलीगल तरीके से हो वो भी ना हो। इसके लिए पुलिस को भी निर्देश दिए गए। अब इसमें खास ये है, गाय और ऊंट की कुर्बानी की अनुमति सरकार की तरफ से नहीं है। अगर कहीं पर ऐसा मिलता है, ऐसा किया जाता है तो उसको अपराध माना जाएगा और दिल्ली पुलिस उस पर तुरंत कार्रवाई करेगी। सार्वजनिक स्थानों पर बिल्कुल भी जो है कुर्बानी नहीं होगी, क्योंकि सरकार ने और दिल्ली नगर निगम ने अलग अलग जगह स्लॉटर हाउस निर्धारित किए और इसकी कायदा जानकारी दी गई है कि आप वहां जाइए और कुर्बानी दीजिए। साथ ही साथ ये भी रखा गया है कि सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट ना की जाए कुर्बानी की, क्योंकि अक्सर देखा गया है आज के समय में कि सोशल मीडिया पर कुर्बानी के समय वो पोस्ट कर देते हैं, पिक्चर्स डाल देते हैं या फिर लाइव कर देते हैं। तो इसकी बिल्कुल भी अनुमति सरकार की तरफ से, एमसीडी की तरफ से नहीं है। तो सख्त जो है एडवाइजरी कह सकते हैं एक तरह से दिल्ली सरकार की और दिल्ली नगर निगम की तरफ से दी गई है। निगम की तरफ से एक टीम भी निर्धारित की गई है जो जगह जगह ये भी देखेगी कि कहीं गैर कानूनी तरीके से या अवैध तरीके से या सार्वजनिक स्थानों पर या फिर सोशल मीडिया पर कहीं वो पोस्ट तो नहीं हो रही है या अवैध तरीके से कोई कुर्बानी तो नहीं हो रही है, तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जा सकता है। जुर्माने का प्रावधान है एमसीडी की तरफ से। दिल्ली सरकार की तरफ से भी पूरी तरह से दिल्ली पुलिस को निर्देश दे दिए गए हैं कि कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है देवेंद्र, हरियाणा पुलिस की ओर से भी एडवाइजरी जारी की गई है, निर्देश दिए गए हैं। सौहार्दपूर्ण तरीके से बकरीद का त्योहार मनाने के लिए कहा गया है। ऐसे में अगर धरातल पर, ग्राउंड लेवल पर हम बात करें तो फिलहाल बकरीद को लेकर जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, किस तरह से उसका लोग पालन कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर बकरी ईद को लेकर जिस तरह से हरियाणा सरकार की तरफ से और पुलिस प्रशासन की तरफ से जीत कपूर जारी की गए हैं कि सभी 22 जिलों में चाहे वहाँ एसपी हो चाहे कमिश्नर हो, उन सभी को ये आदेश जारी किए हैं कि किसी भी तरह से माहौल ना बिगड़े। क्योंकि अमूमन तौर पर देखा गया है कि जो सोशल मीडिया पर पोस्ट होती हैं वो कहीं ना कहीं विवादित पोस्ट होती हैं और यही कारण है कि बाकायदा गुरुग्राम के आईटी सेल की तरफ से इस बात पर निगहबानी रखी जाएगी कि किसी भी तरह की ऐसी पोस्ट ना हो जो विवादित हो, जिससे माहौल बिगड़ सके। और इन तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए ये हिदायतें पुलिस की तरफ से दी गई हैं। इसके अलावा चूँकि नूहू सबसे बड़ा ज़िला है और सबसे बड़ी मात्रा में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं यहाँ, और इसके अलावा गुरुग्राम की बात की जाए तो गुरुग्राम की तमाम जो मस्जिद हैं वहाँ
रहती है, क्योंकि आसपास के लोग वहां पहुंचते हैं। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए पुलिस कमिश्नर को आदेश जारी किए गए हैं, किसी भी तरह के माहौल ना बिगड़े और जो नमाज अता होगी तो वो कहीं ना कहीं एक सुरक्षा के बीच और किसी भी तरह से माहौल ना बिगड़े और जो वहीं वो नमाज की जाए, इसके अलावा किसी भी तरह का माहौल ना बिगड़ पाए। और यही कारण है कि न केवल गुरुग्राम नूहू बल्कि तमाम जो 22 जिले हैं सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को ये आदेश जारी किए गए हैं और इसी को लेकर तमाम तैयारियां भी की गई हैं, क्योंकि 7, 8, 9 को लेकर जिस तरह की हिदायतें जारी की गई थी। क्योंकि देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देवेश, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।